मंदिर पर पहुंच चुके हैं। ये गोपीनाथ देखो पावर प्लांट है, ये लाइन से देखिएगा कितनी पावर प्लांट है। सिद्धेश्वर महादेव है, ये सिद्धेश्वर महादेव का देखो कितना सुंदर श्रृंगार है, कितना सुंदर ऊंचे पे विराजमान है सिद्धेश्वर महादेव की। वेरावल जगह है, यहाँ पे इन शिपों का बहुत बड़ा काम होता है। यहाँ पे ये रिपेयर किए जाते हैं। ये तो खत्म ही। ये रुक्मणी मैया का मंदिर है जो द्वारकाधीश जी में स्थित है। ये भीड़ लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है। गाय माता पशु पंछी पानी पीवे, पानी समान बड़ा कोई जाने। सरवाई माता का मंदिर है। जब सोमनाथ जी से द्वारकाधीश के लिए चलते हैं, पोरबंदर से पहले पड़ता है। यहाँ पे हर भगत, हर गाड़ी वाला रुक के जाता है, माँ को प्रणाम करता है। ये सब माँ का मंदिर है। बोलो नरवाई वाली माता की जय। तालाब है, यहाँ पे गोपियाँ स्नान करने के लिए आती थी। एक गोपी ये जा रही है और गो पे वो नहा रहे हैं। नागेश्वर महादेव के बाहर शिव परिवार है। शंकर भगवान अपने परिवार के साथ पहाड़ों पे बैठे हुए हैं। बोलो शंकर भगवान, शंकर भगवान। अब हम नागेश्वर महादेव पे पहुंच चुके हैं। नागेश्वर महादेव के चक्कर लग रहे हैं, घुमा घुमा के लेके जा रहे हैं। देखिएगा कितनी बड़ी बूम बूम गा रही है। नागेश्वर धाम में हम प्रवेश कर चुके हैं। पूजा अभिषेक कर रहे हैं। अंदर ज्योतिर्लिंग की पूजा चालू है। पूजा टोकन लेके अपने हाथों से पूजा कर सकते हो और VIP एंट्री मिलेगी। पूजा अभिषेक करना है, अंदर ज्योतिर्लिंग की पूजा चालू है। पूजा टोकन लेके अपने हाथों से पूजा कर सकते हो और VIP एंट्री मिलेगी। ये द्वारकाधीश जी पे आ चुके हैं। ये देखो द्वारकाधीश का एंट्री है। अब मैं ऊपर दिखाता हूँ। अभी ध्वजारोहण हुआ है। देखो ध्वजा कैसी पताका फहरा रही है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ है। इधर मंदिर के बाहर नींबू के शरबत की फ्री सेवा हो रही है। यहाँ पे ये जो मैंने मंदिर दिखाया था, ये रणछोड़ भगवान का मंदिर। दीदी सेवा में लगी हुई है। यहाँ पे ये प्रसाद मिलता है, ये दीदी सेवा में। बोलो रणछोड़ भगवान की जय। ये ओखा का सबसे बड़ा बंदरगाह है। का हम बंदरगाह दिखा चुके हैं। अब आगे पेट द्वारका पहुंचते हैं, वहाँ दिखाएंगे। सुदामा मंदिर है जहाँ पे सुदामा जी का मिलन हुआ था। ये पोरबंदर में है सुदामा मंदिर। ये सुदामा जी की लक्ष्य राशि परिक्रमा है। देखो ये बच्चे लगा रहे हैं। ये सुदामा मंदिर में लक्ष्य राशि की परिक्रमा लोग लगाते हैं। रास्ते में
काफी बड़े एरिया में ये फैली हुई है। देखो समुद्र में मच्छियाँ कैसी तैर रही हैं, ऊपर आके भोजन पा रही है। देखो और लड़ रही हैं आपस में मच्छियाँ। मच्छियाँ भोजन कर रही हैं, देखिएगा। दे दे। वैसे कुछ ज़्यादा ले आते हम अपने घर से ले आते। હું તો હજી નવરો થયો નથી, એવો ગમતી કાઢે ફેંકો. एक जगह डाल दिया ना उसमें आ रही है। जितनी नन्ही गोली बनाओगी उतनी ज्यादा का। ये बाहर डल गई तो मैं दे गुजरात में हम माधोपुर बीच पे देख रहे हैं। अब ये देखो माधोपुर बीच है, कितना सुंदर इसका नज़ारा है। ये मार्केट लगा हुआ है किनारे पे बीच के। ये देखो लहरें आ रही हैं समुद्र की। बीच निकल गया। आगे 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 फिर रोकेंगे हम। ये माधोपुर बीच पे पहुंच चुके हैं। ये देखो इस तरीके से ऊँटों पर बैठ के सवारी की जाती है, बाइकों से स्लाइडिंग हो रही है। ये माधोपुर बीच दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिएगा समुद्र की लहरें आ रही हैं। ये स्लाइडिंग देखिएगा, मोटरसाइकिल पर बच्चों को स्लाइडिंग करा रही हैं। मैया के दर्शन करे हैं, उसके बाद देखिएगा ये पावर प्लांट लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से जगह जगह पे लगे हुए हैं। ये सब कितने लगे हुए हैं यहाँ पे। हम इतने टाइम रहे हैं, हमने 1 मिनट के लिए भी लाइट जाते हुए नहीं देखा है। देखो ये सब पावर प्लांट है, ये बिजली बनाते हैं, इन्हीं से यहाँ पे सप्लाई है। पास में कितने सारे ये पावर प्लांट है। इन्हीं की वजह से यहाँ पे 24 घंटे लाइट रहती है। देखिएगा हम गुजरात के वेरावल में आए हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा ये शिपें हैं, बड़ी बड़ी बोटें हैं। ये बड़ी बड़ी बोटें हैं। यहाँ पे पूरे भारतवर्ष का काम, ये नाव वगैरह शिप वगैरह तैयार किए जाते हैं। ये बहुत बड़ा यहाँ पे काम है इनका। देखिएगा आप देख रहे हैं, यहाँ रिपेयर भी होते हैं, नए बोट भी बनते हैं, नए शिप भी बनते हैं। उसको क्या कहते हैं पानी वाले, उसको जहाज क्रूज का बनाया। मेन फिश का बिजनेस, मछली का। यहाँ पे ये क्रूज भी तैयार होते हैं। देखिएगा कितने बड़े बड़े नाव हैं, शिप हैं, बोट हाउस हैं। देखिएगा यहाँ पे नई तैयार हो रहे हैं और ये बन रहे हैं। यहाँ पे बाबा का मंदिर आया है। यहाँ पे मछलियों का बहुत बड़ा कारोबार है। यहाँ पे
जब इधर से निकलते हैं बहुत खराब लगता है, बहुत बदबू आती है। नागेश्वर महादेव की लाइन में लगे हुए हैं। देखिएगा, नागेश्वर महादेव के परिसर में पहुंच चुके हैं। हाँ, नागेश्वर परिसर में पहुंच चुके हैं। ये लेडीज है भैया लाइन, ये लेडीज है क्या? हम नागेश्वर महादेव के लेडीज मतलब स्पेस में पहुंच गए। यहाँ से उतर कर चलेंगे। नहीं तो आगे से मिल जाना। ये मंदिर परिसर है। अर्चित बना ले यार अपने में। ये मंदिर परिसर की लाइन में चल रही है। अब मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, नागेश्वर महादेव की। ये विसावड़ा गांव में श्री मूल द्वारका तीर्थ है, तीर्थ धाम है। यहाँ से रोज़ाना ये जो मैं पीछे दिखा रहा हूँ, ये भगत डेली भगवान के दर्शन करने के लिए जाता था। एक दिन बीमार पड़ गया, जो घोड़े पर सवार है, जो एक बार बीमार पड़ गया तो ये नहीं जा पाया भगवान के दर्शन करने के लिए, तो भगवान स्वयं चल के आए और दर्शन दिए। इसलिए इस तीर्थ का नाम मूल द्वारिका पड़ा। ये देखिएगा, ये बहुत बिसावड़ा गांव में है। मैं दिखाता हूँ। ये पोरबंदर से आगे पड़ता है। ये जगह बहुत प्राचीन है। बोलो बोलो। ये सामने सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। ये मूल द्वारिका है। नागेश्वर महादेव की ज्योतिर्लिंग की, ये ज्योतिर्लिंग है। सामने माता जी है। बोलो शंकर भगवान की जय। ये नागेश्वर महादेव के मैं दर्शन करा रहा हूँ। ये ऊपर इनकी बॉडी पे 5 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। इधर महाराज श्री बैठे हुए हैं। और ये नागेश्वर भगवान के दर्शन कीजिए सभी भक्तों। मैं तुमको नागेश्वर महादेव भगवान की जय। ये सब भीड़ है। अच्छा आएगा यहाँ से। अभी पहुँच जाएगा। हाँ, वो जाए तो आगे नहीं ना। बढ़ो आगे लो माता जी भैया, बढ़ो बढ़ जाओ। चलो माता भैया बढ़ो आगे। ये नागेश्वर महादेव के दर्शन कराऊंगा आज मैं आपको। मेरे दर्शन हो चुके हैं नागेश्वर महादेव के, देखिएगा। चलो माता बाबा लो। बोलो नागेश्वर महादेव की जय। पापा आ जाओ। नागेश्वर महादेव के बाहर का
ये मैंने नागेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए हैं। अब नागेश्वर महादेव के भगवान के दर्शन करके अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अब निकलूँगा द्वारकाधीश के लिए। वैसे मैं द्वारकाधीश के लिए कल दर्शन कर लिए थे, मेरे नागेश्वर महादेव रहे थे। आज प्रभु कृपा से बहुत सुंदर नागेश्वर भगवान के चरणों में बैठ के मुझे अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रभु ऐसा अवसर हर किसी को प्रदान करें। बोलो महाकालेश्वर महादेव की जय, बोलो 12 ज्योतिर्लिंगों की, बोलो नागेश्वर महादेव की जय हो, जय हो। ये रुक्मणी मंदिर पे ये ध्वज पताका फैल रही है। देखिए कितनी बारीकी से कलाकारियाँ हैं। देखिए ये प्रतिमाएं देखिए खंडित की हुई हैं। सारी प्रतिमाएं खंडित। बोलो रुक्मणी मैया की। अब हम बेट द्वारका पहुंचने वाले हैं। जो हमारे मोदी जी ने ये ब्रिज बनाया, सुदर्शन ब्रिज, जो सबसे बड़ा ब्रिज है, ये समुद्र के ऊपर बनाया हुआ है। 3 किलोमीटर का रेंज, 3 किलोमीटर का ब्रिज है। इससे बड़ा कोई ब्रिज नहीं है। और समुद्र के ऊपर देखिएगा, अब हम समुद्र के ऊपर चल रहे हैं। जो ब्रिज बनाया है सुदर्शन चक्र ब्रिज, मोदी जी ने इसका नाम दिया है। ये भगवान के मोर पंख भी लगाए इस देखिएगा, मैं आगे आपको इस ब्रिज के बीच में जो इसको स्टैंड किया हुआ है, अब आप गौर से देखिएगा, मोर पंखी ब्रिज के बीच में लगे हुए हैं, जिससे ब्रिज को रोका गया है। देखिएगा कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। देखिएगा, गौर से देखिएगा, मोर पंखी। बोलो सुदर्शन चक्रधारी की जय, कृष्ण भगवान की जय। देखिएगा आप, मोरपंखी ब्रिज के जो रोका गया है उसके ऊपर बनाई हुई हैं। मोदी जी ने हमारे कमाल कर दिया है। सपोर्ट देखिए, सपोर्ट देखिएगा जरा, थोड़ा सा यहाँ रोक लीजिए। आगे आते समय रोकेंगे, आते समय पहले दर्शन करते। ये देखो, ये सपोर्ट दिया हुआ है। हाँ, कितना सुंदर सपोर्ट है, दोनों साइड से सपोर्ट दिया हुआ है। बोलो सुदर्शन चक्रधारी की जय, बेट द्वारका भगवान की जय, द्वारकाधीश महाराज की जय। पहले कैसे पार करते थे भैया? नाव से, आगे से। पहले नाव से चलते थे, अब उसको कर दिया बंद। ये नाव का रास्ता था। देखिएगा, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये नाव का रास्ता था पहले, जब नाव से समुद्र को पार करके बेट द्वारका जाया जाता था। और आप हमारे मोदी जी ने, जो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी तेजस्वी, उन्होंने ये पुल बनाया 3 किलोमीटर का, जिसका नाम सुदर्शन चक्र रखा है। बोलो सुदर्शन चक्रधारी की जय। गुजरात की मागरोल सिटी है, जहाँ पे ये नारियल के पेड़ ही पेड़ हैं। नारियल यहाँ पे बहुत पैदा होता है, पूरे इंडिया में यही सही सप्लाई होता है। ये मैं आपको यहाँ नारियल के पेड़ दिखा रहा हूँ।
जो पूरी इंडिया में यहीं से सप्लाई होता है। हम देख रहे हैं पीछे से ही बहुत विशाल पेड़ हैं, बाग ही बाग हैं नारियलों के। दोनों साइड रोड के दोनों साइड नारियल के पेड़ है। इधर से भी दिखाता हूँ, देखिएगा ये नारियल ही नारियल है। यहाँ पे बहुत ज्यादा नारियल पैदा होता है। हमने देखा गाड़ियों पे गाड़ी लगी हुई है। डेली का 100 ट्रक नारियल जाते हैं। हमको ड्राइवर भैया बता रहे हैं यहाँ पे पूरे इंडिया में 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ रोजाना भरी जाती हैं। अब लगाना बढ़िया सा है। चीकू के बागान भी सर, यहाँ पे चीकू के बागान भी हैं। नारियल के साथ साथ देखो आम कितना सुंदर लगे हुए हैं। चीकू है, केसर मैंगो देखने में मिल रहा है। केसर मैंगो यहाँ का फेमस आम है, बहुत अच्छा आम है। हम तो 3 दिन से डेली खा रहे हैं। यहाँ का चीकू इतना मीठा है कि हमने अपनी लाइफ में इतना मीठा चीकू नहीं खाया है। हमको यहाँ का चीकू खाने में बहुत आनंद आया। जामुन खाने में आनंद आया। कई तरह का जामुन है, सफ़ेद है, लाल है, काली है, कई तरह का हमने यहाँ पे जामुन खाया है। यहाँ पे केसरी आम का जवाब नहीं है। केसरी आम बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। चलो आगे का व्यू हम और कुछ दिखाएंगे।